सो आपका सामने है s प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू जेड प्लस एक्स वाई। द इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज s प्लस पी माइनस क्यू माइनस जेड इक्वल टू एक्स वाई एंड वी नो दैट। आपको मैं फिर बता देता हूं एक बार। p इक्वल टू लिखते हैं आप डेल जेड ओवर डेल एक्स, q इक्वल टू डेल जेड ओवर डेल वाई, s इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई और डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स। आपको जो ठीक लगे वो लिखिए। एंड P इक्वल टू डी जेड, Q इक्वल टू डी डैश जेड एंड S इक्वल टू D इंटू डी डैश जेड। सो इन सिंबल्स का यूज करके, बाय यूजिंग these symbols, we can write the given equation as d plus d into d dash plus t minus d dash minus 1 to z equal to xy. So taking common d from first two values, so d plus 1 d dash plus 1 minus 1 d plus 1. so finally factorization करने के बाद आपको वैल्यू मिलती है d minus 1 इंटू डी डैश प्लस 1 इंटू जेड इक्वल टू एक्स वाई। सो हमारी गिवन इक्वेशन कन्वर्ट होके ये आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें करना है ऑन कंपेयरिंग विद डी माइनस एम डी डैश माइनस के, ऑन कंपेयरिंग विद डी माइनस एम डी डैश माइनस के ऑफ ईच फैक्टर। इस फैक्टर को कंपैरिजन करेंगे डी माइनस वन को, तो आपको फर्स्ट फैक्टर में क्या मिल रहा है, एम इक्वल टू 0 है और k इक्वल टू 1 है फर्स्ट फैक्टर। सो CF में फर्स्ट ये वाला जो पार्ट है e पावर x फाई 1 बाई प्लस एम एक्स होता है, बाई प्लस एम एक्स की वजह से ये 0 हो गया, डायरेक्ट यहां पर बाई दिख रहा है। एंड अब हम सेकंड फैक्टर को कंपैरिजन करेंगे, तो सेकंड फैक्टर क्या दे रहा है, यहां पर आप देखेंगे k इक्वल टू माइनस 1 एंड d इज नॉट प्रेजेंट हियर। सो मैंने बताया था जिस फैक्टर में ओनली d डैश है, ओनली d डैश है, ये केस में आप CF लिखेंगे e पावर माइनस एक्स फाई टू एक्स ओनली, बाई टर्म इज 0। सो CF लिखने में कोई डाउट किसी को नहीं होगा। अब आता है PI, PI इक्वल टू 1 अपॉन डी डैश प्लस 1 इंटू डी माइनस 1 एक्स बाई, और टेकिंग कॉमन माइनस 1 फ्रॉम सेकंड फैक्टर, सो वी हैव 1 अपॉन माइनस 1 1 माइनस डी इंटू 1 प्लस डी डैश इंटू एक्स बाई, और वी कैन रीराइट दिस एज माइनस 1 माइनस डी पावर माइनस 1 इंटू 1 प्लस डी डैश पावर माइनस 1 इंटू एक्स बाई। और आपको पता है 1 प्लस एक्स पावर एन मीन्स 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एंड फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। सो हमें सिर्फ एन एक्स वाला टर्म लिखना है। सो मैंने क्या किया, देखिए यहां पर देखें, इस वैल्यू को मैंने लिखना है माइनस 1 ऑलरेडी है, यहां पे लिखूंगा मैं 1 माइनस एन एक्स मीन्स प्लस, एंड यहां से मैंने डॉट कर दिया। यहां पर मैंने फिर से लिखा 1 माइनस डी डैश एंड यहां पे भी डॉट लिख दिया, डॉट डॉट डॉट, ठीक, इंटू एक्स वाई है। अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लूं तो कहीं ना कहीं पर मुझे इस तरह की वैल्यू मिलेगी, 1 माइनस डी डैश प्लस डी माइनस डी इंटू डी डैश एंड सो ऑन। इधर एक्स वाई है, ओके, इधर है एक्स इंटू वाई। सो हमारे इतनी वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन के बाद मिलेंगी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब 1 को करेंगे तो ये 1 आएगा,
इसको करेंगे तो प्लस टी आएगा, इसको करेंगे माइनस टी आएगा, और इसको करेंगे तो माइनस डी एंड डी डैश मिलेगा। यही यहाँ पर लिखा है। इसके आगे की वैल्यूज की नीड नहीं है, आगे की वैल्यूज की जरूरत नहीं है, सो ना लिखें। ठीक, अब क्या करें, देखिए इस स्टेप तक लिखने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना है। एक्स वाई, वन के साथ एक्स वाई रहेगा, डी डैश ऑफ एक्स वाई, डी डैश ऑफ एक्स वाई मीन्स एक्स डी डैश ऑफ वाई, this is equal to x into 1 means x, and d of x y means d of x y means y, and d dash of x y means 1। इस तरह से ये लिखा हुआ है, d of x and d dash of y इस तरह से लिखेंगे। सो ये वैल्यू आपको, ये वैल्यूज मिलती हैं इस तरह से, -1 मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली पी आई 1 प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई। Hence, the complete solution or general solution z equal to CA plus PI is z equal to e power x into phi 1 y plus e power minus x into phi 2 x plus 1 plus x minus y minus xy is your। हम solve del square z over del x square minus del square z over del x del y plus del z over del x equal to x square plus y square. So given equation can be written as d square minus d into d dash plus d into z equal to x square plus y square, and we observe that d can be common here। सो d कॉमन करने के बाद यहाँ पर रिमेन वैल्यू d माइनस डी डैश प्लस 1 इंटू जेड इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। सो ऑन कंपेयरिंग विद d माइनस एम डी डैश माइनस के, d minus md dash minus k of each factor. So we observe that first value means only d factor is available here. So CF means phi 1 y only. And in the second factor, k equal to -1 and m equal to 1. So CF means e power minus x phi 2 y plus x. Now pi means pi equal to 1 upon d into 1 plus d minus d dash into x square plus y square। सो इस वैल्यू को यहाँ पर ये 1 अपॉन डी है, इसको मैंने यहीं पे लिखा क्योंकि मुझे पता है 1 अपॉन डी मीन्स, 1 अपॉन डी मीन्स है आपका इंटेग्रेशन। 1 अपॉन डी मीन्स क्या है, इंटेग्रेशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू x। सो मैंने ऐसे लिखा, इस वैल्यू को मैंने 1 प्लस डी माइनस डी डैश, इस वैल्यू को मैं 1 प्लस डी माइनस डी डैश, इसको मैं ऐसे लिखूं और इसको मैं ऐसे -1 पावर करूं तो लिख सकता हूं। ठीक, अब मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे देखिए एक स्टेप और बढ़ाया जा सकता था, स्कोप था, लेकिन हमने क्या है एक स्टेप कम करके रखा था। तो यहाँ पर 1 प्लस डी माइनस डी डैश है। ठीक, आप इसको ऐसे करके -1 पावर करिए और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र कर दीजिए। अब 1 प्लस एन एक्स ओपन करना है, सो क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पर 1 प्लस एन एक्स मीन्स, देखिए यहाँ पर ये 1, ये वैल्यू को देखिए d माइनस डी डैश होगा एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है। सो -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्र होता है, d माइनस डी डैश होल स्क्र होना है एंड सो ऑन, इतने से कम चलेगा तो ये वैल्यू सब फिनिश हो जाएंगी, प्लस वैल्यू रहेगी। तो आपकी जो वैल्यू है ये फाइनली आपको 1 माइनस डी एंड डी डैश प्लस
ये वैल्यू प्लस डी, ये वैल्यू यहां पर होगी प्लस डी माइनस डी डैश होल स्क्वायर। सो जब इसको ओपन करेंगे तो फाइनली ये वैल्यू कहीं ना कहीं पर आपको 1/d तो यहाँ पे रहेगा, और ये वैल्यू आपको 1 - d प्लस डी डैश, एंड यहां पर प्लस डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर -2d × d डैश एंड सो ऑन। इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है, यही बात यहाँ पे लिखी है। 1 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई किया आ गया, एंड डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स, आपको मैं बता देता हूं यहां पे लिख के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स क्या, 2x प्लस 0। सो यहां पर 2x दिख रहा है, एंड डी डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब मैं डी डैश यहां पे करूंगा तो ये वैल्यू मुझे कहीं न कहीं पर ये 2y देने वाला है, 0 प्लस 2y, तो ये लिखा है। एंड यहां पर डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डी डैश स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये 2 और 2 मिलने वाला है, एंड 2d × d डैश ऑफ एक्स स्क्वायर -2d × d डैश ऑफ वाई स्क्वायर, एंड आगे की वैल्यूज की जरूरत नहीं है। सो हम इसको सिंप्लीफाई करके देख रहे हैं, ये स्टेप तो मैंने क्लियर बता दिया। अब हमें ये वैल्यू चेक करनी है, व्हाट इज द रिजल्ट फॉर दिस और दिस। सो ये वैल्यू आपको क्या देने वाली है, देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर, ये 1/d, ये वैल्यू आपको एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू वाई स्क्वायर, ये वैल्यू -2x प्लस 2y प्लस 4 है, और ये वैल्यू क्या दे रही है, d एंड d डैश ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या मिलने वाला है यहाँ पे, d एंड d डैश ऑफ एक्स स्क्वायर। अरे भाई यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर d डैश ऑफ 1 करेंगे तो ये खत्म हो जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगी। आई होप समझ गए होंगे। अब रिमेन वैल्यू सिर्फ आपके पास ये हैं, तो हम इसको इंटेग्रेट करेंगे। तो इंटेग्रेशन करने के बाद आपको इंटेग्रेशन चेक करिए, एक्स स्क्वायर मीन्स x⁻³ वाई स्क्वायर मीन्स xy², 2x मीन्स x²/2 मीन्स 2 and 2 कैंसल, 2y मीन्स 2y इज कांस्टेंट वैल्यू सो x मल्टीप्लीकेशन में आएगा, 4x मीन्स 4 के साथ x आ जाएगा। सो इस तरह से इसका ये इंटीग्रेशन होता है। ओके, और देखिए ये इंटीग्रेशन यहाँ पर ये आंसर देता है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो ये पूरी स्टोरी यहाँ पर लिखी भी है, जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था वो यहाँ पर लिखी है। ये एक्चुअल में क्या हुआ होगा कि ये इस तरह से लिखा था, ठीक है, बुक में इस तरह से लिखा था, फिर हमने यहाँ पर नोट करके इसको डिटेल बता दिया, ये कैसे इसका ओपनिंग हुई और कैसे ये स्टेप्स आए। तो आप इसको नोट करके लिख लीजिए, जो मैं समझा रहा था वो चीज यहाँ पे लिखी है। अब पीआई का आंसर ये आ रहा है, पीआई की वैल्यू ये आ रही है। सो जनरल सॉल्यूशन मींस z इक्वल टू सी ए प्लस पी आई, एंड दिस इज द फाइनल आंसर, z इक्वल टू 5/1 प्लस e⁻x 5/2 प्लस x⁻3/3 प्लस xy² माइनस x² प्लस 2xy प्लस 4x इज द, यहाँ पर सॉल्व d इंटू d -2d डैश -3 इंटू z इक्वल टू e⁻x प्लस 2y। So given equation is d into d minus 2d dash minus 3 into z equal to e⁻x plus 2y, and on comparing with d minus md dash minus k into z equal to 0 of each factor, so we observe that first is only d, so only d के लिए हम लिखेंगे phi1 and second is d minus md dash minus k से कंपैरिजन करेंगे, m इक्वल टू है यहाँ पर 2 एंड k इक्वल टू है 3।
सो m इक्वल टू 2 एंड k इक्वल टू 3 है. सो e पावर kx मीन्स 3x इंटू 5 टू पाई प्लस mx मीन्स पाई प्लस 2x. सो pi इज 1 अपॉन d इंटू d माइनस 2d डैश माइनस 3 इंटू e पावर x प्लस 2y. एंड नेक्स्ट देखिए, pi का रूल आपको पता है. क्या करते हैं हम? पुट करते हैं. ये पुट करेंगे. यहां पर करेक्शन है. d के प्लेस पर कोएफिशिएंट ऑफ x मीन्स 1 पुट करेंगे एंड d डैश के प्लेस पर कोएफिशिएंट ऑफ y मीन्स 2 पुट करेंगे एंड प्रोवाइडेड दिस डिनोमिनेटर गिव्स नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू. तो ये हमारा वैलिड रहेगा, अदरवाइज इनवैलिड हो जाएगा. सो वी ऑब्जर्व दैट दिस डिनोमिनेटर गिव्स some value means this gives 6. so pi वैलिड हो रहा है यहाँ पर और pi इक्वल टू 1/6 e पावर x प्लस 2y. सो जनरल सॉल्यूशन इज z इक्वल टू cf प्लस pi मीन्स z इक्वल टू 5/1y प्लस e पावर 3x 5/2y प्लस 2x प्लस 1/6 e पावर x प्लस 2y. आंसर. ठीक. So next question is this. Solve d square plus d into d dash minus d dash minus 1 into z equal to e power minus x plus e power 2x minus y. ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. सो गिवन दैट d square plus d into d dash plus d dash minus 1 into z equal to e power minus x plus e power 2x minus y. So we observe that क्या करें, इन वैल्यूज से कुछ कॉमन आ रहा है. इन वैल्यूज से ये d डैश कॉमन आ रहा है तो मैंने यहां पर ये d डैश कॉमन किया यहां से और d स्क्वायर के साथ इस वैल्यू को मैंने लिखा d स्क्वायर माइनस 1. इस इक्वेशन को मैंने इस तरह से रीसेट कर दिया. डी स्क्र माइनस 1 प्लस डी डैश इंटू डी प्लस 1 इंटू जेड इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर 2x माइनस वाई. एंड डी स्क्र माइनस 1 गिव्स डी प्लस 1 एंड डी माइनस 1. वाई ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी. ये फॉर्मूला है. सो इसलिए यहां पर डी डैश और इसके साथ d प्लस 1 है. अगेन कॉमन करेंगे d प्लस 1 रिमेन वैल्यू दिस. फाइनली वी गेट d प्लस d डैश माइनस 1 एंड d प्लस 1 इंटू जेड इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर 2x माइनस वाई. ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपैरिजन करने के लिए हमारा इक्वेशन मिल चुका है. सो अब हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद ईच टर्म ऑफ दिस इक्वेशन विद एम डी डैश डी माइनस एम डी डैश माइनस के. सो बी है फर्स्ट फैक्टर में क्या है, k इक्वल टू 1 है और m इक्वल टू माइनस 1 है. सेकेंड फैक्टर में क्या है, k इक्वल टू माइनस 1 है और m इक्वल टू 0 है. सो इनको यूज करके आप सी एफ लिखेंगे. सी एफ ई पावर माइनस एक्स 5/1 बाई प्लस ई पावर एक्स 5/2 बाई माइनस एक्स. ध्यान दें यहां पर ये सी एफ लिखने में फर्स्ट वाले फैक्टर के लिए सी एफ लिखा है वो 5/2 दिख रहा है. फर्स्ट वाले फैक्टर के लिए सी एफ में ये टर्म दिख रहा है और सेकंड डी प्लस 1 के लिए ये जो वैल्यू है ये दिख रही है. सो टेंशन ना लें, आगे पीछे लिखने में हो गया है तो उससे कोई फर्क नहीं गिरता है. सी एफ इज करेक्ट. सो पी आई के लिए क्या करें, पी आई इक्वल टू आपने लिखा, हमारी इक्वेशन फैक्टराइज करने के बाद जो मिली हमने वो लिख दी 1/d प्लस 1 एंड d प्लस d डैश माइनस 1
इंटू ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर 2x माइनस वाई। सो सेपरेट करेंगे इसको मल्टीप्लीकेशन, और पी आई इज कन्वर्ट इंटू पी आई वन एंड पी आई टू। सो सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं इनको। सो पी आई वन इक्वल टू आपने लिखा पी आई वन इक्वल टू वन अपॉन डी प्लस वन इंटू डी प्लस डी डैश माइनस वन इंटू ई पावर माइनस एक्स, एंड बी ऑब्जर्व दैट ई पावर माइनस एक्स के साथ आप जीरो इंटू बाई भी लिख सकते हैं। सो डी इक्वल टू वन एंड डी डैश इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, सेकंड फैक्टर में पुट करेंगे। फर्स्ट फैक्टर में पुट करने के बाद रिजल्ट जीरो आता है, सो इस फर्स्ट फैक्टर में जीरो पुट नहीं करेंगे। ध्यान दें, मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर में अगर ये वैल्यू जीरो आती है तो हम उसको फर्दर केस को आगे लेके जाएंगे और आगे बात करेंगे उस पर, और जिसमें वैल्यू जीरो नहीं आती है उसमें रिजल्ट देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर में वैल्यू जीरो हो रही है, इसलिए उसको ऐसे ही रखा है, यहाँ पर ये लिख रहा है। सेकंड वाले से हमें रिजल्ट मिला और ये दे रहा है हमें -2। सो हमारा पी आई का कुछ परसेंट सॉल्व हो गया। पी आई वन इक्वल टू आपको मिलता है वन अपॉन डी प्लस वन इंटू माइनस वन बाई टू इंटू पावर माइनस एक्स। फाइनली वी कैन राइट एज पी आई वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू डी प्लस वन इंटू ई पावर माइनस एक्स। ई पावर माइनस एक्स को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, और डी इज कन्वर्ट इनटू डी प्लस ए, सो यहां पर इसका कोएफिशिएंट -1 है, सो ये डी -1 होगा बोलने में। अब देखिए, तो ये रिजल्ट हमारा रिमेन वैल्यू 1/d मिलती है, और ई पावर माइनस एक्स अपॉन टू, एंड ये वैल्यू आपको dx, यहां पर माइनस और रह गया है, लगा लीजिए। अब dx मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ वन इज x, सो फाइनली आपको ये वैल्यू -x इंटू ई पावर माइनस एक्स अपॉन टू मिलती। अब दूसरी बात सुन लें, इस वैल्यू को हम सेकंड मेथड क्या लगा सकते हैं। अगर हम इसको लेफ्ट राइट करने से बचें तो क्या करें, हम इसको क्या करेंगे, -1/2 है, यहां पर हम x लिखते हैं और यहां पर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं 1/d ओवर डी डी, विथ रेस्पेक्ट टू d डिफ्रेंशिएट करेंगे d प्लस वन को, और यहां पे लिखेंगे ई पावर माइनस एक्स, और क्या करें, -1/2 एक्स 1 डिफ्रेंशिएशन ऑफ d विद रेस्पेक्ट टू d इज 1 एंड प्लस 0 एंड e पावर माइनस x. So finally we get 1/2 x e power minus x also by using other method. So pi2 के लिए बात करेंगे। अब pi2 क्या बोल रहा है देखते हैं। pi2 इक्वल टू 1/2 1/d प्लस वन इंटू डी प्लस डी डैश माइनस वन ई पावर 2x माइनस वाई। रूल क्या बोल रहा था, d इक्वल टू 2 एंड d डैश इक्वल टू -1 पुट करना है। कहां पर, जिस फैक्टर में वैल्यू जीरो नहीं होती वहां पर पुट करेंगे, जहां पर वैल्यू जीरो होती है वहां पर पुट नहीं करेंगे। एंड सेकंड फैक्टर में वैल्यू जीरो होती है, इस वजह से उसको हमने साइड में बैठा दिया। अभी साइड में रखिए, और हमारा जो फर्स्ट फैक्टर है वो कुछ वैल्यू दे रहा है, उसको वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू देता है 1/3, 1/3 देता है। और हम क्या करेंगे, फिर से देखिए, यहां पर ई पावर 2x माइनस वाई को लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाएंगे, और d इज कन्वर्ट इनटू क्या कर रहे हैं, d प्लस टू, एंड d डैश इज कन्वर्ट इनटू d डैश -1, क्योंकि यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है और x का कोएफिशिएंट 2 है, सो ये इसलिए किया, और हमने यहाँ पर इसको ट्रांसफर करके यहाँ ले गए। तो ये pi2 इक्वल टू 1/3 ई पावर 2x माइनस वाई 1/d प्लस टू, एंड d डैश -1 इंटू 1, एंड फाइनली सॉल्व करने के बाद आपको pi2 इक्वल टू 1/3 ई पावर 2x माइनस वाई 1/d प्लस d डैश प्लस 2 -1 सो ये कैंसिल हो जाता है वैल्यू, रिमेन वैल्यू इज
this remain value pi2 क्या 1/3 e⁻2x - y 1/d+d' 1। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, यहां से d कॉमन कर लीजिए, 1 - d' d लिखेंगे, इसको -1 पावर लेके गए एंड इसको ओपन किया और फाइनली आपको ये सब जीरो हो रहा है। रिमेन वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिल रही है, रिमेन वैल्यू हमें ये जीरो हो रहा है, 1/d(1) मीन्स x मिल रहा है। सो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, pi2 = 1/3 e⁻2x - y 1/d(1) मीन्स x/3 e⁻2x - y। So finally pi = pi1 plus pi2 means pi1 एंड pi2 ऐड करने के बाद pi = -x e⁻−x/2 plus x/3 e⁻2x - y। So complete solution और जनरल solution z = cf plus pi। So z = e⁻−x phi1 plus e⁻x phi2 -x minus x into e⁻−x/2 plus x/3 e⁻2x - y।